हेलो एवरीवन। दोस्तों, मोबाइल जो है वो आज हम सबके जीवन का ना एक ऐसा अभिन्न अंग बन गया है कि जिसको अलग कर पाना शायद हम लोगों से बहुत ही कठिन हो गया है। लेकिन शायद हम उसकी डेप्थ में जाके ये नहीं सोच पाते हैं कि वो हमारे ऊपर कितना बुरा प्रभाव डाल रहा है ना? वो सिर्फ हमारी हेल्थ को ही बर्बाद नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे रिश्तों को भी घुन की तरह अंदर 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 खत्म कर रहा है। जो एक प्यार, जो इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ कभी हुआ करता था, आज लोगों के पास मोबाइल की वजह से एक दूसरे के लिए समय ही नहीं। तो हमें जो है ये जानना, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ का प्रयोग जो है वो बुरा नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉज़िटिव भी होती हैं। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं, उनको हमें कैसे बैलेंस करना है ताकि हमारे जीवन पर उन चीज़ों का बुरा प्रभाव ना पड़े, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम बात मोबाइल की करते हैं, तो आज देखा जाए तो शायद हम मोबाइल के बिना जीने की भी कल्पना नहीं कर पाते हैं, इतना ज़्यादा हम कनेक्टेड हैं मोबाइल के साथ में, है ना? लेकिन अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मोबाइल है उसकी वजह से आज कितने सारे हेल्थ इश्यूज़ होना स्टार्ट हो गए। कितनी सारी जो है लोग हैं जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना? और ब्रेन कैंसर, है ना? ब्रेन ट्यूमर, इस तरीके की भयंकर बीमारियां जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। इवन आपने कई जगह पर ये भी सुना होगा कि लोगों को सुनने की बहुत इश्यू हो रहा है, आवाज़ क्योंकि हर समय अगर वो ईयरफ़ोन लगाए रहते हैं या पूरे टाइम फ़ोन पर रहते हैं, तो कई बार उनको सुनने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। आईसाइट का इश्यू हो जाता है ना? आँखों की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा असर करती है ना? मेमोरी पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन क्या है कि हम उसमें इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि हम उसके नेगेटिव साइड की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। हम उस फ़ेज़ में चले गए हैं जहाँ पर ये सोच लिया जाता है कि ठीक है, जब होगा तब देखेंगे, जब बीतेगी तब उसका उपाय भी कर लेंगे या उसका इलाज कर लिया जाएगा। लेकिन हमें आवश्यकता है इस चीज़ के लिए जागरूक हो जाने की कि अगर हमें पता है कि इस चीज़ से ये नुकसान हो सकते हैं, तो क्यों ना हम उसे सावधानी पूर्वक प्रयोग में लाएँ। देखिए, प्रयोग तो हम खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हम उसके आदी हो चुके हैं, हमारा वातावरण, हमारा माहौल ऐसा है कि जहाँ पर हम उसे पूरी तरह छोड़ ही नहीं सकते। लेकिन एट लीस्ट हम उसको जब भी यूज़ करें तो हम उसको सावधानी के साथ इस्तेमाल करें ताकि उसका जो है कोई भी नेगेटिव प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर ना पड़े और जो इतने सारे हेल्थ इश्यूज़ उसकी वजह से लोगों को हो रहे हैं, उससे शायद हम उन लोगों को बचा सकें। सिर्फ हेल्थ इशू की जैसे मैंने बात की कि भई सिर्फ हेल्थ इश्यूज़ ही नहीं हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे पारिवारिक परिस्थितियाँ भी हैं, जो उस मोबाइल की वज़ह से क्रिएट हो रही हैं और जिसकी वज़ह से रिश्तों में एक दूरियाँ आना शुरू हो गई हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक ज़माना था जब कि हम लोग जब फैमिली में मतलब जो मेल मेंबर्स थे या जो भी फीमेल अगर जॉब भी करती थी, तो जब वो लौट के आते थे, तो सारे लोग एक साथ बैठकर चाय पीते थे, एक-दूसरे से बातें करते थे, हँसते थे, बोलते थे, दिन भर की चीज़ें एक-दूसरे के साथ शेयर करते थे। लेकिन आज के माहौल में आप देखोगे कि किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है। घर में घुसने के साथ ही जो है कई बार तो वो मोबाइल हाथ में ही लिए-लिए आदमी घर में एंटर कर रहा होता है, चलाते-चलाते और कई बार जो है घर में आते ही उसका बैग से सीधे मोबाइल निकलता है और वो उसमें अपने आप में बिज़ी हो जाता है। वाई-फाई चाहे रख के चली गई, माँ-बाप बैठे हुए हैं, वो अपना अपने मोबाइल में हैं या टीवी देख रहे हैं, बच्चे अपना मोबाइल में खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिज़ी हैं, उनको मतलब जो एक अपनापन किसी ज़माने में लोगों के बीच हुआ करता था, इवन हम अगर अपने बचपन को याद करें, तो हम तो ऐसे ही देखते थे कि अगर हमारे पापा ऑफ़िस से आए, तो हम सब लोग उन्हें घेर के बैठ जाया करते थे और उनसे दिन भर की अपनी चिट-चैट जो है वो सुनाते थे हम लोग और वो भी अपने ऑफ़िस की चीज़ें जो है हम लोग के साथ शेयर करते थे या मेरी मम्मी के साथ शेयर करते थे, तो वो जो एक माहौल था ना, वो तो शायद अब पूरी तरीके से खत्म ही हो गया है।
और इवन अगर आप देखें तो मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं यहाँ पर आई, सिंगापुर में आई रहने के लिए, और पहली बार जब मैं ट्रेन में गई, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ लगी थी और जो जिसकी वज़ह से मैं अपने आप को बहुत खराब फ़ील कर रही थी कि मैं क्यों आई, तो वो जानते हैं, ये सिर्फ़ यही एक चीज़ थी। क्योंकि तब तक इंडिया में वीडियो कॉलिंग वाले जो मोबाइल्स वगैरह थे, वो उस समय तक ज़्यादातर लोगों के पास नहीं थे, जो एटलीस्ट जो हमारे सर्कल के लोग थे, उनके पास नहीं थे। तो जब मैं यहाँ पर आई, तो जब हम एक बार मेट्रो ट्रेन ट्रेन में जा रहे थे, तो मैंने देखा कि एक फैमिली में मान लीजिए 4 लोग हैं, तो चारों के हाथों में मोबाइल है। और हर कोई सिर्फ अपनी चिट-चैट, अपने दोस्तों से बातचीत या गेम खेलना या और जो भी मूवीज़ वगैरह देखना या जो भी, सब अपने-अपने मोबाइल्स में बिज़ी थे। किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं था, बस जब उनका स्टॉप आया, तो उन्होंने इशारे से एक-दूसरे को बोला और चारों एक साथ जाके उतर के चले गए। तो जब मैंने वो चीज़ देखी ना, तो मुझे बहुत हर्ट की कि यार, हमारे भारत में तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो अगर मतलब ट्रेन में जा रहे हो आप, बस में जा रहे हो, ऑटो में जा रहे हो, तो लोग इतने एक-दूसरे से आत्मीयता से बात करते हैं और इतने क्लोज़ आ जाते हैं कि पता चलता है कि वो उनके मतलब अच्छी खासी रिश्तेदारी निकाल लेते हैं लोग कई बार तो। मतलब आज की डेट में अगर आप जाओ, इंडिया का भी सेम माहौल बदल चुका है, और अगर आप इंडिया में भी कहीं भी ट्रेन में वगैरह में सफ़र करो, तो आप 4 लोग अगर एक कंपार्टमेंट मतलब एक केबिन में हैं, तो 4 में से 1 को भी किसी से लेना-देना नहीं होता। चारों के अपने-अपने मोबाइल होंगे, सब अपने-अपने मोबाइल में बिज़ी होंगे, अपना-अपना चॉइस का प्रोग्राम देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं है। वो ज़माना ऐसा था कि अगर आपने किसी के साथ 5-10 घंटे का सफ़र भी कर लिया, तो कहो वो आपके पूरे रिश्तेदारी निकाल ले और आपको पता भी ना चले कि मतलब सफ़र आपका कब खत्म हो गया, कब पूरा हो गया। तो दू मतलब सिर्फ़ घर के ही उसमें वातावरण में नहीं, बल्कि बाहर की जो एक सामाजिक दुनिया है ना, उसमें भी बड़ी दूरियाँ आ गई हैं। लोग एक-दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करते हैं उस तरीके से, जब तक कि वो आपको पर्सनली जानते ना हो या कॉन्टैक्ट में ना हो। सब अपनी-अपनी दुनिया में बिज़ी रहते हैं। किसी-किसी को किसी के दर्द से, किसी की तकलीफ से कोई लेना-देना नहीं होता। लेकिन एक टाइम था जब लोग अगर किसी को ज़रा-सी भी परेशानी हुई, तो लोग तुरंत शामिल हो जाते थे एक-दूसरे की परेशानी में, एक-दूसरे का साथ देने के लिए। आज की डेट में अगर आप देखने जाओगे, तो मतलब एक बिल्डिंग में अगर 4 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो चारों फैमिलीज़ में किसी को किसी से कोई लेना-देना नहीं। बहुत रेयर जगहों पर होगा जहाँ पे लोग एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे, अदरवाइज़ हर कोई अपने घर में सिमटा हुआ है। क्योंकि घर के अंदर का ही वातावरण इस तरीके का हो गया है कि हर व्यक्ति अपने फ़ोन में एंगेज है, अपने कंप्यूटर्स पे काम कर रहा है, अपने में बिज़ी है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हर व्यक्ति घर के अंदर ही अपने आप में बिज़ी है, तो वो बाहर जाकर किसी से क्या बातचीत करेगा या कैसे कॉन्टैक्ट करेगा? तो अगर 4 लोग एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, 6 लोग रह रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि कई जगहों पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति को ये तक नहीं पता होता कि आपके पड़ोस वाले फ्लैट में कौन रहता है और उनके साथ मतलब किस तरीके की सिचुएशन है या उन्हें आपकी ज़रूरत तो नहीं है, किसी को कोई लेना-देना नहीं। तो ये चीज़ें जो है एक तरीके से समाज को तोड़ रही हैं, उनके बीच में दूरियाँ ला रही हैं, रिश्तों के बीच में दूरियाँ ला रही हैं, क्योंकि घर में भी अगर आप देखेंगे ना, तो वो जब आत्मीयता ही नहीं है, तो कई बार धीरे-धीरे करके अब आप देखो कि आजकल रिश्ते कितने मतलब मज़ाक की तरह टूट जाते हैं। हस्बैंड वाइफ हो या कहना चाहिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, उनके रिलेशनशिप्स हों, तो आप देखो कि मज़ाक बन गया रिश्तों का। क्यों? क्योंकि किसी को किसी के लिए उतना टाइम ही नहीं है समझने का। तो जब लोग एक-दूसरे को समझने का वक़्त ही नहीं देते, तो वही स्थिति आती है कि जैसे ही ज़रा-सा प्रेशर बनता है आपके माइंड में और रिश्तों को लेके गलतफ़हमियाँ शुरू होती हैं, और उन गलतफ़हमियों को दूर करने के लिए भी जब आपके पास वक़्त नहीं होता, तो वो रिश्ते कहीं न कहीं दरार पैदा कर देते हैं और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब वो पूरी तरीके से टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं।
तो इसलिए मोबाइल का प्रयोग बुरा नहीं है, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता जो है वो हमेशा जो है आपको परेशानी में डाल देती है। कहा ही जाता है कि जो अति होती है वो अ, हमेशा ही जो है वो बुरी होती है, एक तरीके से कहा जाए। किसी भी चीज़ की अति जो है वो वर्जित होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको बेनिफिट देने के बजाय हमेशा आपके लिए हार्मफुल ही रहेगी, है ना? अगर आप पढ़ाई के स्तर पे बच्चों के पे देखो, तो हम लोगों का जो टाइम था, उस समय लोगों को, बच्चों को बहुत डेप्थ में चीज़ें समझने और जानने की आदत हुआ करती थी। हम लोग घंटों लाइब्रेरी में बिता देते थे, जब कोई टॉपिक समझना होता था, ढेर सारी किताबें पढ़ते थे, हर राइटर की अलग-अलग चीज़ें पढ़ के और समझ के तब हम कामों को करते थे। आज बच्चे गूगल और एआई के थ्रू जो है वो 10 मिनट में आंसर खोज के और पूरा टिप-टाप के लिख देते हैं। तो आप ये देखो कि उन्हें वो डेप्थ ही नहीं है। अगर आप उनसे बात करोगे तो आपको ऑब्वियसली नॉलेज बहुत है, क्योंकि गूगल पे इतना कुछ मटेरियल उपलब्ध है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉलेज की कमी नहीं है, लेकिन वो नॉलेज जो है वो इतनी उथली है कि उनको डेप्थ में उसकी गहराई में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इसीलिए जब कभी वो बहुत बड़े लेवल के इंटरव्यूज़ या बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने जाते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। क्योंकि उनको इतनी डेप्थ में पढ़ने की आदत ही नहीं है। तो जब बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उसमें इतनी डिटेल में, इतनी डेप्थ में जाना बहुत ज़रूरत बन जाता है। इंटरव्यूज़ उसके जो होते हैं उसमें वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जहाँ पे बच्चे के साथ वो स्थिति आ जाती है कि वो उतनी डेप्थ तक पहुँच ही नहीं पाता और वहीं पे उसको एग्ज़ाम क्लियर करने में या क्रैक करने में इंटरव्यू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना? उसके साथ-साथ जो है हम लोग के टाइम में जो है बच्चे कूदते-पिटते, लड़ते-झगड़ते जो है वो कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था, और खेल-खेल में वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाया करते थे। क्योंकि उनका जब हम लोग के टाइम में क्या था कि बाहर भई मोबाइल थे नहीं, तो लोगों के पास मोबाइल में बिज़ी रहने का कोई सिचुएशन ही नहीं थी। तो लोग जो थे दिन में, जो लेडीज़ हुआ करती थी वो सब बाहर, अगर सर्दी का टाइम है तो बाहर बैठी हैं, या गर्मी है तो शाम के टाइम सब बाहर बैठे हुए हैं। तो लोग एक-दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं एक-दूसरे से सुन के, समझ के। आज सब चीज़ गूगल और यूट्यूब पर ही सीखने को मिल जाती है। उस समय लोग अ, एक नेचुरल वे में चीज़ों के साथ ग्रो करते थे, नेचुरल वे में चीज़ें सीखा करते थे। तो आज के बच्चों का आप बिहेवियर देखो, पहले जो बच्चे ग्रो हुए हैं उनके अंदर की आत्मीयता, एक दूसरे को समझने का ढंग जो है वो डिफरेंट है, और जो आज के बच्चे हैं वो बहुत ही फॉर्मल और बहुत ही वर्ड टू वर्ड वाले हो गए हैं। उनको ज़रूरत ही नहीं है इतना किसी से भी जुड़ने की या कुछ है। और उसी वजह से लोग जो है वो, उनका जो बौद्धिक विकास है या सामाजिक विकास है, वो उतना ज़्यादा अच्छे से हो ही नहीं पाता। अगर आप सामाजिक रूप से बाहर निकलेंगे, 4 चीज़ें देखेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, तो आपकी हर तरीके की ग्रोथ होगी। लेकिन अगर आप चारदीवारी में कैद हैं और सिर्फ़ आप कंप्यूटर के आगे बैठे हैं या मोबाइल के पकड़ के बैठे हुए हैं, तो आपकी सारी ग्रोथ जो है वो कहीं न कहीं रुक जाती है वहाँ पर। बच्चों की छुट्टियाँ जो हैं, वो पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाती हैं, क्योंकि चाहे वो गर्मियों की छुट्टियाँ हों, कोई फेस्टिवल की छुट्टियाँ हों या किसी भी तरीके का माहौल हो, स्कूल से उनके होमवर्क जो है वो ऑनलाइन आ जाता है। हम लोग के पास एटलीस्ट जब छुट्टियाँ हुआ करती थी, तो छुट्टियाँ ही होती थी वो। तो उसमें हम लोग खेलते थे, कूदते थे, रिश्तों को एन्जॉय करते थे, घूमने अपनी फैमिलीज़ में जाते थे नानी-दादी के यहाँ, उनके यहाँ टाइम स्पेंड करते थे, रिश्तों को पहचानते थे। आज के बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, गर्मियों की छुट्टी में जाएँगे तो भी उनके साथ ढेर सारा होमवर्क जाएगा, अगर दिवाली और होली की छुट्टियाँ होंगी तो भी उनके साथ ऑनलाइन होमवर्क साथ में जाएगा। तो आप ये देखो, उनका विकास होने के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं है। वो सिर्फ़ बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट करने में ही पूरी छुट्टियाँ जो हैं वो बिता देते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं बच्चों की जो एक ग्रोथ है, एक तरीके से मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके की ग्रोथ में ही बहुत नुकसान जो है पहुँचा रहा है मोबाइल जो एक तरीके से।
और माँ-बाप की भी मजबूरी है, क्योंकि जब काम, होमवर्क और वो सारी चीज़ें उनके मोबाइल पर आ रही हैं, तो पेरेंट्स अगर चाहें भी तो भी बच्चों को रोक नहीं पाते, मना नहीं कर पाते कि आप मोबाइल मत देखो। दूसरी तरफ जो है, अगर हम बड़ों की बात करें, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि आपका बॉस आपको कब बुला लेगा, कब आपके साथ काम शेयर कर देगा, कब आपको उसका रिप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास कोई कंट्रोल है ही नहीं। क्योंकि एक टाइम होता था जब लोग जॉब तब भी किया करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन तब जॉब का मतलब ये होता था कि जब आप ऑफिस से घर आ गए, तो आपकी एक दुनिया जो है, वो ऑफिस वाली दुनिया ऑफिस में छूट जाती थी, और एक घर आने के बाद आपकी एक परिवार से जुड़ी हुई दुनिया शुरू होती थी, जहां आप उनके साथ हंसते थे, बोलते थे, टाइम स्पेंड करते थे, एंजॉय करते थे। आज के टाइम में आपको पता ही नहीं है कि कहाँ ऑफिस और कहाँ घर। क्योंकि जब आप घर आते हैं, तो अपना ऑफिस जो है उस मोबाइल में उठा के साथ ला रहे होते हैं, और जिस वजह से आपके रिश्ते, आपकी चीजें जो हैं उसमें बैलेंस ही नहीं बन पाते। इसीलिए कहते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस की जरूरत है। तो वो जो वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ रहा है, उसका जो मेन रीजन है वो मोबाइल ही एक तरीके से। क्योंकि पहले अगर आपने 7 बजे भी अगर ऑफिस अपना फिनिश किया, तो उसके बाद वहाँ की चीज़ वहीं छोड़ के आ गए आप। आप घर आए, घर पे आपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड किया, तो एटलीस्ट जितना टाइम आप ऑफिस में बिता रहे हो, उसका बराबरी का टाइम आप घर में भी स्पेंड कर रहे हो। लेकिन आज के टाइम में क्या हो गया है कि ना, घर में हो तो भी ऑफिस है, बाहर हो तो भी ऑफिस है, तो देखा जाए तो फैमिली के लिए उतना वक़्त है ही नहीं आपके पास में। तो मोबाइल जहाँ पर लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल भी है, ऐसा नहीं है कि उससे बेनिफिट नहीं है। आप कहीं भी बैठे-बैठे बहुत सारी चीज़ें जो हैं कर पाते हैं। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ईज़ी हो गई हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे आपका रेलवे का टिकट कराना हो, फ्लाइट का टिकट कराना हो, या कोई भी किसी भी तरीके की चीज़ें हो, आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो। सब कुछ बहुत ईज़ी है। बहुत सारे फ्रेंड्स जो कहीं किसी ज़माने में हम लोगों से छूट गए थे, वो सिर्फ़ इस मोबाइल की वज़ह से ही हमारे करीब आए हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मोबाइल हमेशा खराब ही है या नेगेटिव ही है, लेकिन बस इतना है कि अगर आप उसका प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना बैलेंस बनाने की कोशिश करें। एटलीस्ट आप खाना खा रहे हैं या फिर आप फैमिली के साथ हैं, तो आप कोशिश करिए कि कुछ 1-2 घंटे के लिए आप अपने मोबाइल को साइड साइड में उठा के रख दें, और वो जो टाइम है वो अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को दें, ताकि आप उनकी बातें सुन सकें, उनकी परेशानियाँ आपको समझ में आ सके, उनकी खुशियाँ आप फ़ील कर सकें। अगर आप पूरे टाइम मोबाइल में होंगे, तो ना बीवी आपको खुलकर कोई बात बता पाएगी, ना आप उसे कभी समझ पाएँगे, और दोनों एक-दूसरे को शिकायत करते-करते ही ज़िंदगी निकल जाएगी। तो बेहतर है कि आप थोड़ा-सा जो समय है उसको बैलेंस करें। ऊपर से जब आप रात में सोते हैं, स्पेशली कुछ लोगों की तो आदत होती है बहुत आधी-आधी रात तक मोबाइल ही देखते रहते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि इससे कितने सारी बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं खुद। तो अगर आपको उन चीज़ों से बचना है, तो बेहतर है कि आप जब सोने जा रहे हैं तो एक टाइम अपना फिक्स कर लीजिए, उसके बाद अपना मोबाइल उठाकर साइड में रख दीजिए। ऊपर से सोते समय जो है एकदम सिरहाने पर आपको मोबाइल नहीं रखना है। अगर आप वाईफ़ाई से कनेक्टेड रहते हैं, तो कोशिश करें कि उस समय वाईफ़ाई जो है बंद कर दें, क्योंकि वाईफ़ाई जो है वो बहुत हार्मफुल होता है अगर आपके आस-पास है तो। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने फ़ोन की जो साउंड है, उसे बंद करके रखें। क्योंकि कभी-कभी जब आप बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं और अचानक से फ़ोन बज जाता है, तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। आपके ब्रेन को शॉक दे सकता है। अगर आपको लगता है कि मान लो किसी को कोई ज़रूरत पड़ सकती है, कुछ है, तो आप वाइब्रेशन पे डाल दीजिए। एटलीस्ट वाइब्रेशन से एकदम से आप नहीं चौंकेंगे या आप चौंक कर उठेंगे नहीं, तो वो आपके ब्रेन को एटलीस्ट एक धक्का-सा नहीं पहुँचेगा जिसकी वज़ह से उसको कोई अ, हार्म हो। इससे क्या है कि मतलब कुछ चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखेंगे अगर, तो आपको उन चीज़ों को यूज़ करने में किसी भी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे समझने के लिए।
आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे हमेशा जैसे मोटिवेट करते हैं वैसे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, बाय बाय।